नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। जैसे हमारे बीएड के छात्र अब मायूस हो रहे होंगे कि अब बीएड के बाद हम क्या करेंगे, तो उनको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनके लिए अब एक सुनहरा मौका आया है कि वो बीएड के बाद एमएड कर लें। एमएड यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन। एमएड करने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपका ये है, एमएड करने के बाद आप डिग्री कॉलेज के लेक्चरर बन जाएंगे। डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा और आप इंटर कॉलेज की भीड़ से ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आप समझे कि चार चांद लगाना। बीएड में बीएड करने के बाद आप जहाँ जाएंगे हो सकता है आपको नौकरी ना मिले, लेकिन जब आप एमएड कर लेंगे तब आपको हर जगह पूछा जाएगा कि आप हमारे के यहाँ नौकरी करेंगे। फिर आपके पास ऑफ़र होगा और आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। तो एमएड करने का फ़ायदा ये है कि आपको भीड़ से अलग हो जाएंगे और आपके ऊपर जैसे होता है कि चार चांद लगाना। 25% बीएड करने के बाद ही छात्र जो होते हैं वो एमएड करते हैं। बीएड के बाद एमएड करना बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हमको तो समझ में आता है कि आवश्यकता ही है कि जब तक आप एमएड नहीं करेंगे तब तक आप अलग दिखेंगे नहीं। बीएड तो सब कर लेते हैं। बीएड तो हर जगह खुला है। और एमएड एक ऐसा है एमएड कि जो बहुत ही कम यदा कदा लोग ही करते हैं, यानी कि 25% छात्र ही एमएड कर पाते हैं और बाकी सब 75% छात्र जो होते हैं बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी लग जाती है। वो भी बहुत अच्छा है, अगर सरकारी नौकरी लग जाए बहुत अच्छा है। प्राइवेट में पढ़ाना होता है तो जैसा प्राइवेट स्कूल वाले चाहते हैं वैसा टीचर को करना पड़ता है। चाहे ट्रेन टीचर, क्योंकि ये ट्रेन टीचर जो होता है वो अपने हिसाब से सैलरी नहीं पा पाता है और जो अनट्रेंड होता है उसको ट्रेन तो हुआ है नहीं, तो जैसा उसको चाहते हैं वैसा ही उसको करना पड़ता है। इसलिए एमएड करना बहुत ज़रूरी है। एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो बीएड के बाद एमएड ज़रूर करें और भीड़ से अलग दिखें। एमएड यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन, फुल डिटेल एमएड की ये है कि एमएड 2 साल का रेगुलर कोर्स है। एमएड जैसे बीएड होता है वैसे ही एमएड भी होता है। बीएड में आपका टीचिंग होता है, इसमें टीचिंग नहीं होता, इसमें इंटर्नशिप होती है। जैसे इंटर्नशिप बीएड में है वैसे ही इंटर्नशिप एमएड में भी है। और इसमें सबसे अच्छा है कि इसमें डिजर्टेशन भी होता है, यानी कि 6 महीने का आपका डिजर्टेशन होगा और जिसमें आपको शोध जिसको हम डिजर्टेशन मीन्स होता है लघु शोध, यानी कि एक लघु शोध करना होता है। एक अपनी पुस्तिका बनाने का मौका मिलता है, एक रिसर्च करने का मौका मिलता है। जैसे हमने बीएड में एक्शन रिसर्च किया था वैसे ही यहाँ पे आपको डिजर्टेशन करने का मौका मिलता है, जो आगे चल के आप जब पीएचडी करेंगे तो उसमें भी आपका ये लघु शोध काम आ सकता है और इससे बहुत मदद मिलती है। तो इसलिए एमएड करना बहुत ज़रूरी है। एमएड कर लेंगे तो आप समझिए कि एजुकेशन सब्जेक्ट टीचर बन जाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, एमएड करने के बाद आप मास्टर बन गए, किसके? एजुकेशन के मास्टर बन गए, सब्जेक्ट टीचर बन गए। अब सब्जेक्ट टीचर बनने के बाद आपको एक आवश्यक चीज़ ये है कि आपको एक सब्जेक्ट में पीजी भी होना चाहिए। पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे जो बीए किया है वो एमए भी होना चाहिए सब्जेक्ट से, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है। अगर बीएससी किया है तो एमएससी भी होना चाहिए। तो वो यानी कि 2 पीजी डिग्री हो जाएंगी, एक एमएड आपका हो जाएगा, एक पीजी डिग्री आपकी पहले से रहेगी। तो जो बीकॉम किया है वो एमकॉम भी कर ले तो वो सब्जेक्ट टीचर कहलाएगा और कहीं भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए दावा ठोक सकता है कि मैं एमएड प्लस पीजी यानी कि सब्जेक्ट टीचर हूँ। और बीएड के बाद एमएड करने के लिए आपको
बीएड में 50% अंक प्राप्त करने होते हैं, तभी आप एमएड कर पाएंगे, अदरवाइज आप एमएड नहीं कर पाएंगे। तो 50% अंक सभी बच्चों के आ जाते हैं, लेकिन कोई एमएड नहीं करता है। भीड़ से अलग दिखने के लिए जो बच्चे एमएड कर लेते हैं, वो उनको उनके पास बहुत से ऑफ़र हो जाते हैं, उनको सुनहरा मौका मिल जाता है। वो इंटर कॉलेज हो एवं डिग्री कॉलेज हो, उसमें प्रिंसिपल भर्ती जब होती है तो उसमें वेटेज मिलती है कि यदि आप जैसे आप किसी भी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल बनते हैं, यदि आप एमएड हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। एमएड को वरीयता दी जाती है या भारांक दिया जाता है कि एमएड यानी कि बहुत अच्छा, बीएड तो सब कर लेते हैं, एमएड यानी कि इसने और भी मेहनत की है, इसलिए इसको इंटर कॉलेज का पहले प्रिंसिपल बनाया जाए। और डिग्री कॉलेज में भी वरीयता मिलती है प्रिंसिपल बनने में, तो इसलिए एमएड करना बहुत ज़रूरी है। एमएड का लाभ आपको हम बता रहे हैं, इंटर कॉलेज हो चाहे डिग्री कॉलेज हो, प्रिंसिपल में भर्ती में बहुत लाभ मिलता है। चाहे टीजीटी हो, यानी टीजीटी का अर्थ ये होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, एवं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम प्रवक्ता कहते हैं। शिक्षक भर्ती में वेटेज मिलता है। यदि आप एमएड हैं तो एमएड का आपको 2 से 5% का भारांक मिलता है, जिससे कि आपकी अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत मेरिट कम है तो आप सीधे छलांग मार जाएंगे और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए आप एमएड ज़रूर करें, जिसका आपको लाभ टीजीटी हो या पीजीटी हो उसमें भी बहुत मिलता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर एमएड कर लेंगे तो आप अलग से दिखेंगे, आप भारांक का भी लाभ ले सकते हैं। एमएड करने के बाद आप बीएड के छात्रों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका सपना होगा कि मैं भी बड़े बच्चों को पढ़ाऊं। जैसे आप बीएड कर रहे होंगे तो आपने भी सोचा होगा कि बीएड के बच्चों को पढ़ाना में कितना अच्छा है। इंटर कॉलेज में लगातार 8 क्लास पढ़ाते पढ़ाते समझ में आता है कि उससे आपको छुटकारा पाने के लिए यदि आप एमएड कर लेते हैं तो आप बीएड कॉलेज के लेक्चरर बन जाएंगे। और बीएड कॉलेज के लेक्चरर आप जानते हैं कि 8 क्लास आपको वहाँ नहीं लेना होगा, आपको केवल 2 से 3 क्लासेस लेनी होती हैं अपने केवल सब्जेक्ट की। वो भी हो सकता है आपको ऐसे जगह हों कि जहाँ पे आपको एक ही क्लास लेना पड़े। तो इसलिए बीएड के बाद एमएड ज़रूर करें और आप बीएड कॉलेज के लेक्चरर बन सकते हैं। बीटीसी जिसको हम आजकल डीएलएड कहते हैं, उस कॉलेज के भी आप लेक्चरर या टीचर बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं। तो इसमें आपका ये लाभ है कि आपको ज़्यादा क्लास नहीं लेनी है, आप बीएड के टीचर और बीटीसी के लेक्चरर बन सकते हैं। इसलिए अगर आप एमएड कर लेंगे तो आपके ये फ़ायदे मिलते रहेंगे। तो और एक फ़ायदा आपका ये है कि आप डाइट प्रवक्ता भी बन सकते हैं। एमएड करने पर आपको भारांक मिलता है, आपको वरीयता दी जाएगी डाइट प्रवक्ता में कि आपने पीजी और प्लस सब्जेक्ट ऑफ से आपका पीजी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हिंदी से है, एमए होना चाहिए और आपने एमएड किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी, आपकी प्राथमिकता दी जाएगी कि आप सबसे पहले भर्ती में शामिल होंगे, उसके बाद दूसरे को मौका दिया जाएगा। आप किसी कारणवश अगर यदि सीट को छोड़ेंगे तब दूसरे को मौका दिया जाएगा। तो इसलिए एमएड अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये 4 लाभ हमने बताए हैं। आप बीएड कॉलेज के लेक्चरर, बीटीसी कॉलेज के लेक्चरर, आप डाइट प्रवक्ता और प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल कहीं इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में बनने की में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और टीजीटी और पीजीटी में भी आपको वरीयता दी जाती है, उसमें भारांक दिया जाता है, उसमें 2 से 5% आपका भारांक रहता है, जिससे आप छलांग मार के इंटरव्यू में ही मौका दिया जाता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए हमारे हिसाब से सभी छात्रों को जो बीएड कर रहे हैं उनको एमएड ज़रूर करना चाहिए। और वैसे तो आप अपने विचार से स्वयं विचार कीजिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। हमको जो आवश्यक लगा इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें।
एक बार में न समझें, दोबारा ज़रूर देखें, आपको लाभ मिलेगा। इसलिए वीडियो को देखें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, ताकि उनको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।